देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में लास्ट टाइम जो है ना, हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन पढ़ रहे थे भाई। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 3abc इक्वल टू होता मेरा भाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू में भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का कोण सी ए। तो लास्ट टाइम जो है ना, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। बल्कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आप इस फैक्टर को नीचे ले आओ तो ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का 3abc डिवाइड में कौन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू ये बचेगा सिर्फ, यानी किसकी इक्वल होगी ए प्लस बी प्लस सी। और इसके ऊपर बेस हमने एक क्वेश्चन भी किया था भाई कि आपको ए बी सी की वैल्यू देकर न और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछे तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। एक चीज और भाई, जो बाद वाला फैक्टर है ना, इसका हमने अलग से भी फॉर्मूला बनाया था। क्या फॉर्मूला बनाया था, इसका हमने अलग से फॉर्मूला बनाया था भाई। जैसे इस साइड तो है ही मेरा यो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का 3abc इक्वल टू भाई ए प्लस बी प्लस सी। इसका हमने अलग तक क्या फॉर्मूला बनाया था, 1/2 इंटू में भाई इसका फॉर्मूला हमने बनाया था ए माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर। तो इसका अलग तो हमने यो फॉर्मूला बनाया था कि 1/2 इंटू ये। अब तुम एक बार इसको नीचे लेके आना, सिर्फ इसको नीचे, तो मेरा क्या बनेगा, तो मेरा ये बनेगा भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का 3abc डिवाइड में भाई सिर्फ इसको नीचे ले आऊं तो ये होगा ए माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर इक्वल टू कौन हो जाएगा 1/2 इंटू में ये 1/2 इंटू में कौन ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो ये वाली चीज है वो इक्वल टू कौन होती है मेरी 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होती है। कई बार इसको ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाए, क्या होगा, ऐसे बोल देगा भाई एक क्वेश्चन अपना, इफ ए की वैल्यू है मेरी कहाँ 47 है भाई और बी की वैल्यू है 53, इफ ए इक्वल टू 47 बी इक्वल टू कौन है मेरा 53 है भाई और सी इक्वल टू कौन है मेरा 60 लिखा हुआ है। और आपने इसकी वैल्यू बतानी है, आपने जो है ना वैल्यू बतानी है भाई किसकी, लिखा हुआ फाइंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का 3abc डिवाइड में कौन भाई ए माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर। इसकी वैल्यू आपने बतानी है, ये गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। अब जिसको पता भाई कि ये चीज जो है ना 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल है, देखो उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो लिख दो फिर। तो ये किसकी इक्वल मेरा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी की वैल्यू है मेरे पास। ए की वैल्यू कौन है 47, बी की वैल्यू है 53 और सी मेरा कौन है भाई 60 लिखा हुआ है। करना सोल्व एक बार, 7 और 3 10, देखो 1/2 तो है, 7 और 3 10, 6 और 5 11 और 4 15 और 1 हासिल का
16 और 2 से ये काटना है एक बार 80 भाई, यानी आपका आंसर कौन होगा मेरा 80 बनेगा। तो बस आपको ये बेस पता हो कि ये वाली जो चीज है वो किसके इक्वल होती है भाई। एक और क्वेश्चन दिया हुआ भाई, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ भाई बल्कि इसी में कर लो चेंज। देखो अगर ये अपॉन ये की वैल्यू पूछे तो कौन होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। पर कई बार वो जो है ना, इसी में कर लो थोड़ी सी एडजस्टमेंट। वो अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का 3abc। इसको नीचे लेके आओ a प्लस बी प्लस सी, तो इक्वल टू कौन होगा 1/2 इंटू में जो लिखा हुआ है लिख दो, ये इंटू में कौन है भाई a माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर, ये है ना। तो कई बार वो उसकी नहीं इसकी वैल्यू पूछ लेगा तो फिर ये इसके इक्वल होगा। जैसे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई, इसमें वो एक हुआ है क्वेश्चन आपका, इफ a माइनस बी इक्वल टू है मेरा 20 है भाई, जो b माइनस सी है ना इसकी वैल्यू है मेरी 30, और जो c माइनस ए है ना, c माइनस ए इसकी वैल्यू कौन है मेरी 50 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड, किसकी वैल्यू बतानी है भाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस में 3abc, और डिवाइड में लिखा हुआ भाई a प्लस बी प्लस सी, डिवाइड में कौन है मेरा a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये किसके इक्वल है, तो ये अपॉन ये किसके इक्वल, इसके इक्वल है। और a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए की वैल्यू मेरे पास है, तो रख दो फिर। तो किसके इक्वल होगा ये होगा आपका 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वेयर, तो 20 का स्क्वेयर 400 प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर 30 का स्क्वेयर भाई 900 प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर 50 का स्क्वायर कितना बनेगा 2500 बनेगा। अब करो सोल्व, तो 2500 और 400 2900 और 900 3800, 3800 बटे में 2, यानी आपका आंसर कौन होगा भाई 1900 बनेगा। तो मेन जो है ना ये घुमा फिरा के देगा भाई, ये आपको आना चाहिए कि ये अपॉन ये कौन होगा, ये अपॉन ये कौन होगा। मेन आपको ये दो फॉर्मूले याद करने, एक ये वाला और एक इसकी जगह ये फैक्टर लिख दोगे तो ये क्या बनेगा। और देखो भाई एक क्वेश्चन अपना इसी के ऊपर बेस है ये भी अपना भाई, देखो इसमें लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू है मेरा 96, इफ a इक्वल टू कौन है 96 है भाई, b इक्वल टू है मेरा 97 है, और c इक्वल टू कौन है मेरा भाई 98 है। और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, और डिवाइड में लिखा हुआ भाई a प्लस b प्लस c, और ये किसके इक्वल होगा वो बताना है। और फिर वही चीज जिसको बेस पता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं। अब ये अपॉन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, तो रखो फिर फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला मेरा 1/2 a माइनस बी 96 माइनस में 97 माइनस 1 और उसका स्क्वायर प्लस 1, b माइनस सी करो 97 माइनस में 98 माइनस 1 और उसका स्क्वायर प्लस 1, c माइनस ए करो 98 माइनस में 96 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 4 और 2 6, 6 बटे में 2, यानी आपका आंसर कौन होगा भाई 3 बनेगा।
तो ये फॉर्मूले के ऊपर बेस जो क्वेश्चन है ना वो आपके खत्म हो गए भाई। तो चलो आज तुमने यहाँ तक करना है, तो बाकी फिर कल करेंगे।